हमें अपने विचार साझा करें। हम लोग आगे बढ़ें। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी इस बहुत ही स्मरणीय संध्या वेला में, जबकि आसमान से शांति धरती पर उतर रही है और धीरे धीरे पूरी प्रकृति शांति की ओर लौट रही है, इन क्षणों में हम अपने आप को संसार से अपना ध्यान हटाकर थोड़ा अपने भीतर प्रवेश करें। आइए हम अपनी आंखें बंद कर लें। थोड़ा माथे को ढीला छोड़िए, आंखों को कोमलता से बंद करें। मेरे सिर और माथे से होती हुई मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, ऐसा अनुभव करें। शांत 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 स्मरण कीजिए और अपने चेहरे पर प्रसन्नता का एक प्रभाव लेकर आइए। अपने होठों पर मुड़ाइए, एक लंबा गहरा श्वास आप लें और उसी के साथ धीरे धीरे छोड़ दीजिए। उच्चारण कर लीजिए। शांत, प्रसन्न, संतुष्ट और स्थिर। गहरा सांस लें और ओंकार का उच्चारण करें। प्रेम पूर्वक अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और मन ही मन में प्रार्थना करेंगे, हे मेरे प्यारे ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, हे सर्वशक्तिमान, इस पवित्र वेला में हम आपके बालक बालिकाएं आपके चरणों में उपस्थित हैं। हम सभी अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, जीवन को विकसित होता हुआ देखना चाहते हैं, संतुष्टि से जीवन को बिताना चाहते हैं। प्यारे ईश्वर, जिस पर आपकी कृपा होती है, जिसका हृदय आपसे जुड़ जाता है और जिसकी वाणी में आप बस जाते हैं, जिसके कर्म में आपकी कृपा दिखाई देने लगती है, वही तो खुश रहता है, वही तो संतुष्ट रहता है, वही तो प्रेम पूर्ण रहता है। उसी के कर्म तो यादगार बनते हैं। मेरे प्रभु, हम सबका कल्याण के लिए अपनी भक्ति का दान दीजिए। हमारे हाथों से ऐसा कुछ जरूर हो जो स्मृति बन जाए सदा के लिए। हमारे हृदय में बसो मेरे प्रभु, आपका नाम हमारी वाणी में सदा स्थिर हो, सेवा करने में हमको अच्छा लगे, नाम जपने में रुचि हो, सबका कल्याण करना प्रभु। शांति शांति शांति। मातृशक्ति प्रश्न।
धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए सर। आज की यात्रा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे यात्रा थोड़ी विलंब से शुरू हुई है। जीवन में सफलता की कुंजी है। सभी लोग सफल होना चाहते हैं, सभी प्रगति करना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि वो सब जीवन में आए जिससे जीवन में खुशी आए। बहुत सारे गणमान्य सज्जन यहाँ उपस्थित हुए और बहुत सारी स्मृतियाँ साथ जुड़ी, अच्छा लगा। तो एक बार उनके लिए भी अभिनंदन और जोरदार तालियों से सभी का स्वागत कीजिए। और आपको भी मैं ये चाहूँगा कि यहाँ बैठे बैठे आप लोग, मौसम अंदर का अच्छा है, कहीं नींद ना आ जाए आपको, तो थोड़ा सा तरोताजा बने रहना और अपने हाथ भी थोड़े से चालू रखना, गतिशील, मतलब अपने आप को तरोताजा बना रखना। तो ये कि सफलता क्या है, कैसे, लोगों की परिभाषाएं क्या है सफलता की। दीर्घकालीन इच्छा पूरी हो जाए तो व्यक्ति मानता है कि आज मैं सफल हुआ हूं। कोई विद्यार्थी परीक्षा में उस लक्ष्य तक पहुंच जाए जिसको वो चाहता था तो माना जाता सफल हो गया। जहां मैं चाहता था वहां शादी हो गई। किसी का बिजनेस शुरू हो गया तो वो मानता है कि बस सफलता मिल गई, बिजनेस शुरू हो गया। किसी के बच्चे लायक बन गए तो वो कहता है कि मैं सफल हो गया। किसी माँ का बेटा जन्म ले ले और वो सोचती है कि जो मैं सोचती थी आज कामना पूरी हो गई, सफलता मिल गई। ये सामान्य व्यक्ति जो टायर्ड नहीं है समझता है कि मेरे बच्चे लायक हो गए, शादियां हो गई, पोते का मुंह देख लिया, जीवन सफल हो गया। सबकी परिभाषाएं, डेफिनेशन सबकी अलग अलग हैं। सब लोग अलग अलग तरह से सब। यदि आप सुखी हैं, खुश हैं, तो आप सफल हैं। और उनकी सफलता के 7 बिंदु होते थे। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख पतिव्रता नारी, 5वां सुख राज में पासा, 6ठा सुख सुस्थान वासा, 7वां सुख विद्या फलदाता। वो मानते थे कि ये सुख अगर आपके जीवन में है तो अगर आप स्वस्थ हैं तो निश्चित रूप से आप सफल हैं। और अगर आप हो जाएगा, सफलता पहले मानी गई है। आपको निरोगी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। दूसरी चीज पुराने लोगों ने मानी थी, घर में हो माया, मतलब सुख घर में हो माया। दूजा सुख जैसी भी काया, शरीर कैसा भी हो, पैसा आना चाहिए। और बाद में उसी पैसे से सेहत को वापस लेने की चेष्टा की जाती है। मजे की बात, सेहत गंवा के पैसा तो कमा सकते हैं, पर पैसा खर्च करके सेहत वापस नहीं ला सकते। बस ये विडंबना। नींद गंवा करके आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बाद में पैसा देकर नींद नहीं ला सकते। तो ताजगी नहीं देगा। बोलते रहोगे मेलाटोनिन रिलीज नहीं हो रहा, पैसा जरूर कमा सकते हैं। पर इसकी व्याख्या न करके आपको फिर वहीं ले चलता हूं कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी, लायक बच्चा हो किसी का, तो माना जाता है आदमी का जीवन सफल है, उससे भर जाता है। फिर आदमी सोचता है मैं सफल नहीं हो पाया। चौथा सुख जिसे माना जाता है पति पत्नी में प्रेम हो, एक दूसरे के आदर्श को समझे और एक दूसरे के लिए अपनी ऊर्जा लगाकर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। और जहां पर यह तालमेल नहीं होता तो ये माना जाता है जीवन असफल हो गया।
निर्भर करता है कि आपका जीवन साथी अगर आपको बहुत अच्छा मिल गया तो 60% तो जिंदगी सफल हो गई, और अगर जीवन साथी अच्छा नहीं मिला तो 60% तो जिंदगी खराब। और पुराने लोगों ने तो सीधा सीधा कह दिया कि केवल आपके जीवन की सफलता और आर्थिक रूप से आप निर्भर भी होना चाहिए, और आपके घर में प्रेम प्रसन्नता भी रहे, और आपका बच्चा भी लायक हो। आगे फिर एक बड़ी बात और कही, 5वां सुख राज में पासा। राजनीतिक तौर से भी आप जो है इतने समर्थ और सक्षम होने चाहिए कि आपका प्रभाव समाज में भी हो, मतलब आपकी चलती हो। तो माना गया सुस्थान वासा, अच्छी जगह बसने का मौका मिले। नहीं तो रहीम की पंक्तियां याद आती है कि कहो रहीम कैसे निभे बेर केर का संग। बड़ा कोमल है केले का पौधा और बड़े कांटों वाला पेड़ है बेर। अब दोनों पड़ोसी हो गए। अब पड़ोसी होने का परिणाम क्या हुआ? वो हाले ढिग आपने उसके फाटत अंग। अब बेर तो अपनी मस्ती में हिल रहा है, और उसकी मस्ती का परिणाम क्या है? उस बेचारे के तो पूरे पत्ते फटफट जा रहे हैं। वो कह रहा भैया ये लो। अब वो कहता है हम तुम्हारा पड़ोस वाला अगर मच्छर पाल रहा है या टायर जला रहा है सुबह, जो आप सुनना नहीं चाहते वो म्यूजिक सुनाना चाहता है, तो स्थान भी अगर गलत चुन लिया रहने के लिए तो इसे भी एक दुख माना गया। फिर कहा गया है विद्या फलदाता। ये वो धन जिसको दुनिया में चोर नहीं चुरा सकता, जिसको आप दुनिया के किसी भी कोने में लेकर के चले जाइए, आपकी करेंसी वहां काम करे न करे, पर आपकी विद्या जरूर काम करेगी। उसी के कारण आप सम्मानित होंगे, उसी से रोटी ये होनी चाहिए। और मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ जैसे अभी ये श्राद्ध चल रहे, ये समाप्त होते ही और नवरात्र शुरू होंगे, तो दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है जिसमें प्रार्थना की गई, और उसमें सफलता वाली प्रार्थना की गई। अब मैं समझता हूँ मेरे साथ आप भी उच्चारण कर लीजिए। और उच्चारण करना है तो उनकी कृपा स्थल में तो आप लोग विराजते हैं, तो हाथ जोड़ लीजिए और मेरे साथ में उच्चारण कीजिए। ओम देहि देहि सौभाग्यम सौभाग्यम आरोग्यम आरोग्यम देहि में परमम परमम सुखम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो अब इसमें 6 चीजें कही है, वो सफलता है। अब यहाँ भी क्या कहा गया? देहि सौभाग्यम आरोग्यम, कि भगवती मां मुझे सौभाग्य दो। फिर कहा गया आरोग्य दो। तीसरा कहा देहि में परम सुखम, मुझे परम सुख दो, चरम सुख दो। रूपम देहि, एक सुंदर सुदर्शन व्यक्तित्व दो, अच्छी पर्सनैलिटी दो। और आगे शब्द बड़े अद्भुत हैं। जयम देहि, जीत दो, विजेता बनाओ। जिंदगी के हर मोड़ पर, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मैं जीतता चला जाऊं। हार जाऊं पर हार ना मानो, तोड़ सको, शिखरों को छू सको। और आगे कहा मेरे बाद भी जो रहेगा वो मेरा यश रहेगा। वो जरूर देना कि हर आदमी जिंदगी के बाद भी जीना चाहता है।
और वो तभी जीता जब उसका यश होता है, उसकी कीर्ति होती है। और आखिर में कहा द्विषो जय, सारा बैर विरोध मिटा के अनंत प्रेम देना मुझे, जिससे मैं प्रेम में जीऊं और प्रेम में ही, तो ये सफलता है। अब इसको कैसे प्राप्त किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सफलता को गिनते हैं। उनके यहाँ ये कहा जाता है कि 5 चीजें हैं जिसको माना जाता है कि आदमी सफल है। एक तो कहते हैं कि सैलरी अमेरिकन होनी चाहिए, डॉलर में मिलती हो। तो हाउस ब्रिटिश होना चाहिए, तो आप सफल हैं। और तीसरा है कि वाइफ इंडियन होनी चाहिए, मतलब साफ जन्मों तक साफ निभाने वाली हो। यूरोपियन कहते हैं। BMW से लेके वो ऑडी, स्कोडा, ये जो भी होती होंगी, जो आपको ज्यादा नाम याद है। और 5वीं चीज कही है कि भोजन जो है, जैसे बहुत हल्का भोजन और पेट ना निकला हुआ चाइनीज लोग करते हैं कि ऐसा भोजन करे आदमी तो फिर ठीक है, तो माना जाएगा सफल आदमी है। और अगर विफल आदमी है, दुखी आदमी है, तो फिर क्या होना चाहिए? तो कहते हैं कि फिर पहले तो अमेरिकन सैलरी की बात कही ना, डॉलर में, तो कहते हैं कि विफल वो माना जाएगा सैलरी इंडियन हो, चाइनीज हाउस हो, छोटे छोटे से डब्बों में। अब आजकल तो वे लोग जो है हांगकांग में तो ऐसा भी बना दिया, टब में रहने लगे, बाथरूम वाला टब है ना, उसी को ऊंचा नीचे करके एक वाइफ को बोलते हैं, एक वर्क को बोलते हैं। कोई पता नहीं कब बदल जाए, मौसम कब बदल जाए, पत्नी कब बदल जाए, काम धंधा कब छूट जाए। तो ये सब लोगों की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। आप सुखी ये नहीं मिले तो आप दुखी। अपने यहाँ भी कहा गया कि किसी ने आजकल भगवान को प्रसन्न कर लिया और भगवान से कहा कि भगवान आप मुझे सफलता का, प्रसन्नता का वरदान दे दीजिए। तो कहते हैं भगवान ने उससे कहा कि तुम्हें खुशी का एक नंबर देता हूँ, जो तुम चाहते हो वहां से खुशी ढूंढ लेना। अब उसने जो है वो टेलीफोन नंबर भगवान से नोट कर लिया। अब भगवान ने नंबर नोट कराया कि खुशी और सफलता का नंबर है ये 98। आप लोग भी नोट कर लेना, मन मन में याद कर लो, याद रह जाएगा। 98 76 76 54 54 32 32 10। ये क्या, ये तो उल्टी गिनती थी। ऊपर आ गया नंबर तो वैसे ही याद हो जाएगा। क्योंकि सभी लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं तो कोई खुशी का नंबर ही हमको दे दे। टैगोर ने कहा था कि हर दिन खुशी का पता करता हूँ, शाम को भूल जाता हूँ, अगले दिन नए सिरे से फिर शुरू करता हूँ, और आज कि वो कहाँ रहती है। लेकिन अब ये नंबर जो मैंने बताया ना आपको, इन्हें याद कर लीजिए। लोग सोचते हैं कि 9 घंटे का जॉब हो जाए, 9 8 7 चल रहे ना, 9 घंटे का जॉब हो, 8 घंटे की नींद हो और 7 वंडर घूमने को मिल जाए। 7 आश्चर्य ना दुनिया के। 9 घंटे का जॉब, 8 घंटे की नींद, 7 वंडर घूमे और 6 फिगर वाली सैलरी हो। 5 दिन का काम, 9 8 7 6 अब 5 पर आ गए। 5 दिन का काम, और 4 से मतलब 4 व्हीलर जरूर होना चाहिए, और 3 का मतलब होना चाहिए कि 3 बड़े रूम वाला 3 बेडरूम अच्छा होना चाहिए। और 2 से मतलब हुआ कि 2 प्यारे सुंदर बच्चे होने चाहिए। और 1 का मतलब हो गया
कि एक सुंदर समझदार जीवन साथी होना चाहिए। उसके बाद आगे आ गए जीरो, कि जीरो हाँ चिंता होनी चाहिए, बस जीवन सफल हो जाए। तो मजा लेने के लिए भगवान ने नंबर दे दिया और कहा कि तुम इसको पाकर सफल हो। आदमी बोला जी बिल्कुल सफल है। भगवान ने कहा कि नहीं मिला, ये भी अगर मिल जाए और जीवन में शांति और आनंद ना हो तो ये सारे जितने नंबर बताए सब बेकार हो जाएंगे। इसलिए सफल वो आदमी है जिसके जीवन में शांति भी है और जिसके जीवन में आनंद है, जिसने उसको प्राप्त कर लिया। हमारी मेड का नाम शांति है, शांति जी। अब यहाँ से शुरुआत होती है कि जीवन में शांति और